देखो, आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि रिवाइज कैसे करना है, चीजें याद नहीं रह पाती एग्जाम के अंदर, उसी का सलूशन है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल के अंदर तुम क्या कर रहे हो, तो जब भी तुम कुछ पढ़ते हो अपनी बुक को बंद करो, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें रिकॉल करना स्टार्ट करना है, तुम्हें खुद से बोलना स्टार्ट करना है कि मैंने अब क्या पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा। मतलब तुम खुद के टीचर ही बन जाओगे और तुम खुद से सवाल पूछोगे, खुद ही जवाब। पूरा चैप्टर उठा के रिवाइज नहीं करना होता, सैंपल पेपर उठाया, उसको अटेम्प्ट करा, उनमें से जो जो सवाल गलत हुए या जो जो सिली मिस्टेक हुई या जो जो अटेम्प्ट नहीं हुए, उनमें क्या गलती हुई उसको एनालाइज करो बैठ के कि भाई ये टॉपिक का सवाल नहीं हुआ था, तो जाता हूं एक बार रिवाइज करता हूं टॉपिक, रिवाइज कर लिया, वापस उठा के उस सवाल को करने की कोशिश करो। अब हो रहा है, बहुत बढ़िया, हो गया वाला चैप्टर रिवाइज। ऐसे होता है रिवीजन। हम कभी भी ऐसे नहीं रिवाइज करेंगे कि भाई हमने उठा लिया चैप्टर और शुरू से पढ़ना शुरू कर दिया कि हम रिवीजन कर रहे हैं, नहीं, ऐसे मत करो। बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन में भी वीडियो देखते हैं। भैया रिवीजन में वीडियो देखना थोड़ा कम कर दो, है ना। रिवीजन तब करो जब वो चैप्टर आपसे सॉल्व नहीं हो पाए, तो सबसे पहले एक टेस्ट दो, अगर क्वेश्चन तुमसे नहीं हो पाए तो फिर आ जाना यूट्यूब पे, आप वीडियोस आराम से देख सकते हैं। भैया रिवीजन कैसे करनी होती है हमें थोड़ा ये बताओ। रिवीजन करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। आपके एग्जाम के टाइम पे आपके पास इतना बड़ा सिलेबस होगा, वो बच्चा जीत पाएगा जिसने पहले से ही तैयारी कर रखी है इतने बड़े सिलेबस को टैकल करने के लिए। कैसे होती है वो तैयारी, होती है शॉर्ट नोट से। दूसरा रिवीजन का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है डीपीपीज, जो आपको कोचिंग में मिल रही होती है। डीपीपीज जो आपको रेगुलर मिल रही हैं, कोशिश करो उसको सॉल्व करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप वो सॉल्व करोगे, उसमें आपके पिछले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो जब आप पिछले चैप्टर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होगे और आपसे मान लो हो गया, बहुत बढ़िया बात है, आपको आता है। नहीं हुआ तो आप अब उठा के नोट्स का रिवीजन करोगे उस वाले टॉपिक का, और फिर बैठ के फिर से करोगे। इस तरह से रिवीजन होती है। तीसरा होता है हमारा चीज रिवीजन की टेस्ट। जब आप टेस्ट देके आते हो, आने के बाद आप उसको एनालाइज करते हो, तो उसके बाद जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपसे नहीं हुआ या फिर आपका गलत हो गया, वो कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज करा, फिर वापस अटेम्प्ट करा करा के, उससे आपकी रिवीजन होगी उस कॉन्सेप्ट की जो आपको नहीं आता। एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं आज, और वो ये बात है कि देखो, असली जीतने का मजा तभी आता है जब ये पूरी दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही हो। अभी के समय पर ना ये दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही है, बट तुम जीत कर दिखाओगे और फिर इस पूरी दुनिया को शांत कर पाओगे। ये जो लोग बोलते हैं ना कि तेरे अंदर आग होगी तो ही तू सक्सेसफुल होगा, कोई नहीं सक्सेसफुल होगा तू। तेरे अंदर आग से किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तू सक्सेसफुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि तू कर कितना रहा है। दुनिया कुछ भी बोलती रहे, पढ़ाई से कुछ नहीं होता, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, पैसे से कुछ नहीं होता, होता है। ये जब आएगा, जब पता चलेगा, ये जब तुम उखाड़ लोगे ना, कुछ एक तगड़ा एग्जाम उखाड़ लोगे, अच्छे कॉलेज में चले आओगे, उस समय जो तुम्हारी औकात बनेगी, उससे पता चलेगा। शायद कभी तुम्हारे टीचर ने तुमसे ये कहा था कि यार तू तो बहुत बेवकूफ है, शायद तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे कुछ कहा, शायद तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे रिश्तेदारों ने बोला हो यार तू तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारा वाई क्लियर होना चाहिए। जब तक वो आग नहीं आएगी अंदर से, तुम इस जंग में हार जाओगे। वो आग चाहिए, उस चीज को याद रख के ना अब उठ जाओ बस। अब आखिरी टाइम, अब नहीं करा तो बस भूल जाना कि यार जो सपना लेके बैठे थे ना कि इस साल हम इतना स्कोर करेंगे, इस साल मैं इतना स्कोर करूंगी, नहीं होगा, रियलिटी नहीं होगा। अभी आखिरी टाइम, जब आप कुछ अच्छा उखाड़ोगे, तब जो घर में माहौल होगा ना, तब असली खुशी होगी, तब असली अच्छा लगेगा कि यार हाँ, मेरी वजह से आज पूरे घर में खुशी है, मेरी वजह से आज मेरे पापा खुश है, मेरी वजह से आज सब लोगों में इतनी बातें हो रही हैं। मिडिल क्लास के बच्चों को दुख नहीं होता क्योंकि माँ बाप बहुत केयर कर देते हैं। माँ 10 बार कॉल करेंगी तो 11 बार यही पूछेंगी, खाना खाए, खाना खाए, खाना खाए। आप किसी रात बिना खाए सो जाइए, माँ जबरदस्ती उठा के खिलाएगी आपको, याद कीजिए, नहीं खाना, उठना ही पड़ेगा। अमीरों में इतने नहीं होते, डाइनिंग टेबल पे खाना रखा रहता है, जब माँ आएंगी माँ खाएंगी, जब बेटा आएगा बेटा खाएगा, जब बाप आएंगे बाप खाएंगे। किसी को किसी से मतलब नहीं है, सबके अपने कमरे चले जाएंगे। मिडिल क्लास में प्यार बहुत ज्यादा है, तो मिडिल क्लास को पता ही नहीं चलता कि दुख होता क्या है, ढंग से नहीं पता चल पाता, क्योंकि उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर दी जाती है। और माँ बाप कभी बताते नहीं कि कितने दुख से तुमको यहां तक लेके आए हैं, कितना दुख करके तुम यहां तक आए हो, ये बताते ही नहीं है। मिडिल क्लास का माँ बाप डरपोक होता है, डरता है कि अगर बच्चे को बता दिया दुख तो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, बच्चा डिप्रेशन में चल जाएगा। मुझे लगता है कि माँ बाप को बताना चाहिए कि दुख क्या हुआ है, तुम आए कैसे यहां तक। मैंने 98% स्टूडेंटों को देखा है, वो किताब को अंडरलाइन करने को पढ़ाई मानते हैं।
जितने लोग तैयारी शुरू करते हैं, मैंने देखा शुरुआत में इतना पढ़ना शुरू करते हैं, पहले दिन से 10 घंटा 15 घंटा आराम से। आपको पता नहीं, आपको लगता नहीं कि ये पेट है ना, हजम करना होता है, सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं होता। जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता उनकी कोई लाइफ भी नहीं होती। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ 1 मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। 4-5 वर्ष जीवन में बहुत बेहतरीन संघर्ष कर लो। मैं 3 वर्ष बोलता हूँ, 3 वर्ष जीवन में आप बहुत बेहतरीन संघर्ष कर लो, और 3 वर्ष के अंदर आपको पसीना आए, आप अपना काम करो, आपको बुखार आए, आप अपना काम करो, आपको चोट लग जाए, आप अपना काम करो। 3 वर्ष खुद को झोंक दो। 3 वर्ष के बाद ऐसा नहीं कह रहा हूं कि समय पूरी तरह से बदल जाएगा। 3 वर्ष के बाद आपको सूर्योदय होता हुआ अपने जीवन का दिखने लगेगा। देखो, पीठ पीछे दुनिया भौंकती है, भौंकने दो। वैसे भी कुत्तों से डरेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है, वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पर उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना। बहुत बहादुर रहे हो। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मरहम होता है वक्त, बड़े से बड़े घाव को भर देता है। ये गलत बात है, नहीं, गलत बात है। वक्त किसी जख्म को नहीं भरता, बल्कि हम उस जख्म के साथ जीना सीख जाते हैं। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना। एक बंदा चाहिए होता है, एक बंदी चाहिए होती है पूरी जनरेशन बदलने के लिए। तुम वो आज तक तुम्हारे परिवार में जितना कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, तुम होकर दिखाओ। इतना पैसा कमाना है, इतना नाम कमाना है, इतनी सक्सेस कमानी है कि दुनिया मिसाल दे। और ये कोई इच्छा नहीं है, ये पागलपन है, ये जिद है। 5 मिनट आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि सोचते हैं नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो हम 10 बजे से पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी तो हम 8 बजे से पढ़ेंगे, अभी नहीं, हम तो 7 बजे से पढ़ेंगे। अरे भाई 5 मिनट भी खराब मत करो। अगर तुम्हारा अभी से ही तुम्हें पढ़ना है, चाहे 7:15 हो रहे हो, 7:12 हो रहे हो, 7:17 हो रहे हो, है ना, फर्क नहीं पड़ता, अभी से पढ़ो, इसी समय से पढ़ो। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अपने 5 मिनट भी खराब नहीं करने, हमें इस बात को याद रखना। मैं बस आपको ये बोलूंगा कि मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। अगर तुम अपने एंड से एफर्ट नहीं लगाओगे, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, कोई काम नहीं है। अपने सीनियर्स में, जैसे तुम्हारे सीनियर्स ने टॉप कराना 100% तक एक बच्चा लेकर आया, ऐसे ही तुम्हें भी अगले साल वहां पर आना है ना। और तुम्हारी भी स्टोरीज में अगले साल तुम्हारे जूनियर्स को सुनाऊंगा।